नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज की वीडियो में हम नुक्ता वर्ण करेंगे। नुक्ता वर्ण क्या होते हैं? ये नुक्ता शब्द होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। ये ज़्यादातर क पे क की आवाज़ निकालते हैं। दूसरा हमारा ख पे, ठीक। तीसरा ग पे, फिर ज पे और फिर फ पे। इन सारे शब्दों पे ज़्यादा आता है। ये नीचे की बिंदी होती है, ठीक। इनके लगाने से क्या होता है, साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन मतलब में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये शब्द है सजा। क्या बना? सजा। सजा का मतलब सजाना, है ना। और ये शब्द बना हमारा सजा। ये ज हो गया, ठीक है। क्या बना? सजा। तो सजा का मतलब होता है सजाना, और सजा का मतलब दंड, किसी को दंड देना, ठीक। इसी तरह है राज। तो राज का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी राज्य पे अपना राज करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राज, ठीक। लेकिन ये है राज। राज का मतलब क्या होता है? रहस्य, किसी चीज का रहस्य, किसी का कोई राज हो आपके पास, ठीक। इसी तरह फन। फन का मतलब क्या होता है? सांप का फन। और इसी तरह फन। फन का मतलब क्या होता है? हुनर, कि उसका ये फन है। हिंदी पढ़ाना लिखाना मेरा फन है, मेरा हुनर है। इसी तरह एक और शब्द है फूल। फूल का मतलब क्या होता है? पुष्प, है ना। और एक होता है फूल। फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूल, ठीक। तो आप इनसे एक एक वाक्य बना सकते हैं। हमें अपना घर सजाकर रखना चाहिए। क्या? हमें अपना घर सजा कर रखना चाहिए। हमें अपना घर सजा कर रखना चाहिए, ठीक है। अमित को सजा मिल गई। क्या हुआ? अमित को सजा मिल गई। अमित ने जो जुर्म किया था उसकी सजा मिल गई। अमित को सजा, क्या होता है ये? सजा मिल गई। अमित को सजा मिल गई। तो मुझे आशा है ये नुक्ता वर्ण के आपको समझ आ गए होंगे। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि दफ्तर। क्या होता है? दफ्तर। आसिफ नाम में होता है, सिफ फ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। अब आपको नुक्ता वर्ण के बारे में पता चल गया होगा, तो इससे जुड़े हुए शब्द आप ढूंढ सकते हैं अपनी कॉपी में, जहाँ से भी आप पढ़ते लिखते हैं। बाकी काम आपका है। मेरा काम आपको इंट्रोडक्शन देना है, चीज़ों के बारे में बताना है, मात्राओं के बारे में बताना है। अब इसी से जुड़ा हुआ जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, जो भी शब्द दिए हैं, एक एक शब्द मैं आपको इमला के तौर पे बोल रहा हूँ। आपको उन शब्दों को सुनना है और उनको लिखना है, ठीक। वीडियो को रोक रोक के आप उन्हें सुनकर लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं उन सभी शब्दों का आंसर आपको देने वाला हूँ। तो अभी आप ऑडियो सुनिए और उन शब्दों को लिखने की कोशिश कीजिए। अंत में हम उसके आंसर देखेंगे। सजा, सजाना। अपना घर सजा कर रखें। सजा, दंड। रोहित को सजा मिल गई। राज, राज्य। अभी मोदी राज है। राज, राजनीति एक राज की बात है। फन, सांप का फन। सांप का फन जहरीला होता है। फन, हिंदी पढ़ना फन का काम है, हुनर का काम है। फूल, पुष्प। गुलाब के फूल की खुशबू मनमोहक होती है। फूल, फूल का मतलब मूर्ख। गधे को फूल जानवर माना जाता है। मुझे आशा है आपने सारे वाक्यों को लिख लिया होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से कई सारे इन शब्दों से, जो भी शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों से कई सारे वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें और अभ्यास चाहिए, और अभ्यास चाहिए। तो एक बात की आप गांठ मार लीजिए, 180 से ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें अलग अलग से मैंने अभ्यास करने के तरीके बताए हुए हैं। अगर आप इन सभी तरीकों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बुक को हिंदी पढ़ने लिखने के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ों की और मात्राओं को सीखने के लिए सबसे बेस्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको अगर मेरी इन बातों पे भरोसा है तो अच्छे से बैठकर समय निकाल कर इन सभी चीज़ों को समय दीजिए, और जैसा जैसा कहा जा रहा है चैनल पर वैसा वैसा कीजिए, जो कि पुरानी वीडियो में कहा गया है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे अपना घर सजा कर रखें। अपना घर सजा कर रखें। रोहित को सजा मिल गई। रोहित को सजा मिल गई। अभी मोदी का राज है। अभी मोदी का राज है। राजनीति एक राज की बात है। राजनीति एक राज की बात है। सांप का फन जहरीला होता है। सांप का फन जहरीला होता है। हिंदी पढ़ना फन का काम है। हिंदी पढ़ना फन का काम है।
गुलाब के फूल की खुशबू मनमोहक होती है। गुलाब के फूल की खुशबू मनमोहक होती है। गधे को फूल जानवर माना जाता है। गधे को फूल जानवर माना जाता है। अब इसी तरह से 10 नुक्ता वर्ण के शब्दों को आपको नीचे लिखना है अगर आप अभ्यास करेंगे तो। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और नीचे 10 नुक्ता वर्ण के शब्द लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी और मुझे पता चलेगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को सीरियसली लेके अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। नहीं तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से आप लोगों के लिए इस चैनल पर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का अभ्यास आपका लिया जाए और आपका टेस्ट लिया जाए, आप सभी चीज़ें सीख चुके हैं, तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना सवाल लिख सकते हैं, अपनी ज़रूरत लिख सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने में हमें खुशी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी मदद के लिए दे दिया गया है।